10 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। 6 फौजियों ने शिमाली वजीरिस्तान, अफसर समेत 4 जवानों ने बलोचिस्तान में जाम शहादत नोश किया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुरबाज में गश्त पर मामूर जवानों पर दहशतगर्दों ने सरहद पार से हमला किया। होशाब और तुर्बत में दहशतगर्दों ने इस्तेहकाम ऑपरेशन में मसरूफ एफसी जवानों को निशाना बनाया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुरबाज में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों में हवालदार खालिद, सिपाही नवीद, सिपाही बुचिल शामिल। ISPR के मुताबिक सिपाही अली रजा, सिपाही बाबर और सिपाही एहसान ने भी शहादत का रुतबा पाया। बलोचिस्तान में हमले में कैप्टन आकिब, सिपाही नादिर, सिपाही आतिफ इल्ताफ और सिपाही हफीजुल्लाह शहीद हुए। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है जिसका बेटा मैदान जंग के अंदर लड़ते हुए जाम शहादत नोश करे। इससे बड़ी एक वालिदैन के लिए खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। लास्ट संडे को उसकी लीव थी 10 डेज़ की, वो ख़त्म हुई और लास्ट संडे को उसने फिर अपनी यूनिट ज्वाइन की और आज 7वां दिन है उसको घर से गए हुए। शादी उसकी 24 अगस्त की, तो उसकी प्लान थी कराची के अंदर। कैप्टन आकिब जावेद ने सहरा सजाने से पहले ही शहादत का रुतबा पा लिया। शहीद के वालिद मोहम्मद जावेद का कहना है आकिब की शादी 24 अगस्त को होना थी। वो 10 रोजा छुट्टी के बाद 22 जुलाई को दोबारा ड्यूटी पर गए थे। बेटे की शहादत ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहीद कैप्टन आकिब जावेद के आबाई इलाके भेरा में फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा भेरा के नवाही इलाके नोथी में अदा। अजीज़ो अकारब और फौजी अफसरान समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। तुर्बत में शहीद होने वाले सिपाही नादिर हुसैन का सवाबी से ताल्लुक। शहीद की नमाज जनाजा रात 11 बजे अदा की जाएगी। पाक फौज के जवानों को सलाम पेश करता हूं जो कौम को महफूज रखने के लिए मुसलसल जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा उनकी दवाएं आज बलोचिस्तान और शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ हैं। सादिक संजरानी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, उस्मान बुज़दार, महमूद खान, सिराजुल हक और दीगर शख्सियात की भी दहशतगर्दी पर मजम्मत। शहीदों को कभी नहीं भूल सकते। हम पर अपने शहीदों का खून कर्ज है। हम हर दहशतगर्द को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारेंगे और उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाक फौज आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। कोई ऐसी ताकत जो पाकिस्तान की तरफ गलत नजर से आंख उठाकर देखेगी या पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं पाक फौज और तमाम इदारे उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे और उनके तमाम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहीद फौजियों, उनके अजीम खानदानों को सलाम। कहते हैं अपने खून से मादरे वतन का दिफा और सलामती यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान इस्तेहकाम के देर पर अमन की जानिब गामजन है। वक्त आ गया है कि दुनिया इलाकाई अमन के लिए सहूलत फराहम करे। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियां दे रहा है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है दुश्मन कुव्वतें बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। इंशाअल्लाह दुश्मन कुव्वतें अपने नापाक अज़ाइम में मुकम्मल नाकाम होंगी। कबायली इस्लाम में सलामती की सूरत हाल बेहतर हो चुकी। अब तमाम तर तवज्जो सरहदी इलाके को महफूज बनाने पर मरकूज है। शाहिद खाकान अब्बासी, इतनी जल्दी नहीं होगी खलासी। LNG स्कैंडल में नैब का शाहिद खाकान के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने का फैसला। महंगा मुआहिदा करने से कौमी खजानों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नैब जराये के मुताबिक टर्मिनल के मुआहिदे में रोजाना $1 लाख का नुकसान हो रहा है। मुआहिदा 15 साल के लिए किया गया। इसहाक डार अदालतों से मफरूर, इंतजामिया जायदाद जब्ती पर मजबूर।
LDA ने साबिक वजीर खजाना का 4 केनाल 17 मरले का बंगला कब्जे में ले लिया। नैब की जानिब से डार की प्रॉपर्टी मुंजमिद के खिलाफ अहले खाना ने अदालत से हुक्म इम्तनाई ले रखा था। हुक्म इम्तनाई खत्म होने पर बंगला तहवील में ले लिया गया। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम भी जब्त। कानून की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ी, इरफान सिद्दीकी को भी लगी हथकड़ी। अदालत ने 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने इरफान सिद्दीकी को गुज़श्ता रात किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया था। ये आज इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी नहीं लगी, ये पाकिस्तान के तमाम उस्तादों को, माहिर तालीम को, मुसन्निफों को, कॉलम निगारों को, सहाफ़ियों को आज हथकड़ी लगी है कि मुकदमा जाली बनाया गया, FIR जाली कटवाई गई। कितनों को हथकड़ी लगाएंगे? अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन को NRO देने के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। मकान इरफान सिद्दीकी के नाम पर है, न किराया नामा उन्होंने तय किया। साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर के खिलाफ जाली FIR दर्ज कराई गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क नहीं चला सकते तो कितनों को हथकड़ियां लगाएंगे? क्यों चोर दरवाजे से अलीमा खान को NRO दिया गया? फिरदौस आशिक का भी फौरी जवाब, कहा कानून सबके लिए बराबर है, कानून की हुक्मरानी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जेल में नवाज शरीफ के सेल से AC उतारने का मामला। शहबाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। कहा पंजाब हुकूमत ने IG जेल खानाजात को खत लिखकर AC उतारने की हिदायत की, जो हुकूमत के अपने मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात की खिलाफ वर्जी है। उधर शहबाज गिल कहते हैं पंजाब हुकूमत ने IG जेल को कोई खत नहीं लिखा, शहबाज शरीफ गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने इतना लूटा है, शुक्र है लाहौरियों को भी अकल आ गई है कि ये जलसी की है इन्होंने 25 तारीख को। हजूर वाला इतने नाकाम जलसे जो हैं बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख में 8 पार्टियों के 10 पार्टियों के कभी नहीं हुए। इन जलसों से इमरान खान नहीं जा रहा। इमरान खान के बकौल वो मुझे कहता है कि ये क्रिमिनल हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके साथ कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए। अपोजिशन की जलसियों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, सिर्फ मईशत का चैलेंज दरपेश है। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान का वाज़ेह ऐलान है कि चोरों और डाकुओं से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जो लोग फजलुर रहमान के पास गए उनकी खिंचाई हुई है। इमरान खान ने अमेरिका में जाकर ईरान के खिलाफ जंग की मुखालिफत की। वज़ीर-ए-आज़म के कामयाब दौरे के समरात, अमेरिका का पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट का ऐलान। महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को $125 मिलियन की फराहमी की मंजूरी दे दी गई। उधर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं F-16 तैयारों के लिए अमेरिकी सपोर्ट बड़ी कामयाबी है। भारतीय प्रोपेगेंडे की शिकस्त, पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की जीत हुई। सिनफी इम्तियाज के हवाले से अदालतें कायम की जा रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का कहना है झूठी गवाही इंसाफ की राह में बड़ी रुकावट है, पुलिस में भी इस्लाहात की जरूरत है। पंजाब जुडिशल एकेडमी में वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब से खिताब, जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम अहमद की भी शिरकत।
इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, शाहिद नदीम गोंदल ने खिताब में कहा वकला किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। कन्वेंशन में मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर, जिसमें कहा गया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। सदर की जानिब से जजेस के खिलाफ भेजे गए रेफरेंसेस कानून के मुताबिक हैं। कानून के खिलाफ कोई भी अमल शरपसंदी है। इदारों को मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। कराची के इलाके शेरशाह में कपड़े के गोदाम में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम के अंदरूनी हिस्सों में आग मुकम्मल तौर पर बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक हुई। मानसून की बारिशें जारी, नुकसानात का सिलसिला भी नहीं थमा। सियालकोट में 3 मंजिला प्लाजा जमींबोस हो गया, एक शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। बसरूर में ब्यूटी पार्लर की छत गिर गई, एक खातून दम तोड़ गई, 2 शदीद जख्मी। 4 सदा में मकान की छत गिरने से बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। उधर गुजरावाला के इलाके अहमदनगर में सरकारी अस्पताल बारिश के पानी में डूब गया। कराची में भी बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, कल से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बल्दिया उस्मा में इमरजेंसी नाफिज, म्यूनिसिपल सर्विसेज, मेडिकल, फायर ब्रिगेड, पाक और दीगर लाजमी सर्विसेज के एहलकार ड्यूटियों पर तलब। निकासी आब और बरसाती नालों की मुसलसल निगरानी की हिदायत। उधर शहर में मखदूश इमारतों को ताहाल खाली न कराया जा सका। पंजाब हुकूमत का 5वीं जमात तक तालीम उर्दू में करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तालीम अंग्रेजी में होने से बच्चे सीख नहीं पाते। तालीमी साल मार्च 2020 से प्राइमरी स्कूलों में ज़रिया तालीम उर्दू कर दिया जाएगा। स्कूलों में अंग्रेजी सिर्फ लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाएगी। थाने में खाने, फैसलाबाद में राना सना के हल्के से गिरफ्तार लीगी कारकुनों की थाने में आओ भगत। साबिक यूसी चेयरमैन शाहिद रियाज और दीगर कारकुनों की खानों से तवाज़ो। पुलिस ने थाना समनाबाद में दीगर हवालातियों को कारकुनान की खिदमत पर लगा दिया। कारकुनों को मरियम नवाज की रैली में शिरकत पर गिरफ्तार किया गया था। गिलगित एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे के रनवे से फिसलने का वाकया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में तैयारे की कप्तान मरियम मसूफ को गफलत का जिम्मेदार करार दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक कप्तान की तरफ से तैयारे को 360 डिग्री पर चक्कर लगवा लिया जाता तो हादसा पेश न आता। ईदे कुर्बान करीब आते ही तैयारियां जोर पकड़ने लगी। शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सजने लगी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में बकरों, छतरों, बैलों समेत कुर्बानी के जानवरों ने रौनक लगा दी। खरीदारी के लिए शहरियों की भी आमद, लेकिन महंगाई ने तौबा तौबा करा दी। मंडियों में बारिश का पानी होने से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना। और फरदौस जमाल ने माहिरा खान को फिल्मों में मां का किरदार अदा करने का मशवरा दे दिया। सीनियर अदाकार फरदौस जमाल के मशवरे के बाद सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस शुरू। पाकिस्तान में #फरदौस जमाल टॉप ट्रेंड बन गया।